पहचान बनाने का काम किया। जहां एक तरफ गरीबों को, समाज के ऐसे वर्ग के लोगों को जो आज भी बहुत कम व्यवस्था में अपना गुजारा कर रहे हैं, उनको जहां इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग देने का इन्होंने काम किया, वही शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोग जिस प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं, इस तरीके के कई ऐसे स्कूल चलाकर जहां पे गरीब बच्चों को शिक्षा के उच्च स्तर से उनका राह एक करने का काम इन्होंने किया। और आज उसमें एक नया पायदान इन्होंने जोड़ने का काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने जाकर अभी हम लोग अस्पताल का हम लोग उद्घाटन करके आए, और मैं कम से कम इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं भी देश विदेश के कई अस्पतालों में घूमा हूं, पर जो सुविधाएं देश के बड़े बड़े अस्पतालों में है, वो सुविधाएं आप सबके लिए यहाँ पर भी उपलब्ध कराई गई है। ये हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राजा किम्बल इधर ला। आने वाले दिनों में यकीनन उसका और विस्तार किया जाएगा। पर हाँ, जहां मैं संजीव जी को इनके कई योजनाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि भैया आपका ये व्यवसाय फले फूले, वहीं कम से कम मैं अस्पताल के लिए ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे ज्यादा लोग आए, ज्यादा भीड़ लगे। मैं चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक स्वस्थ प्रदेश रहे। मैं चाहता हूं कि हर बिहारी स्वस्थ रहे। भगवान न करे कभी किसी परिस्थिति में हम लोगों को अस्पताल जाना पड़े। पर हाँ, ये शिकायत हम लोग की जरूर रही कि जहां हमारे देश के बाकी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था कि एक लंबे समय तक हमारे राज्य ने विरोधाभास की सरकारें देखी। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की थी तो राज्य में एनडीए की थी, जब एनडीए की थी तो यहाँ पे महागठबंधन की थी। पर आज जब हमारे राज्य में एक डबल इंजन की सरकार है कि हम लोगों के जितने सपने हैं, युवाओं की जितनी जरूरतें हैं, आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब हमारे बिहार के युवाओं को दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश शिक्षा, रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुद देखता हूं और ये बात मुझे तकलीफ देती है कि भैया क्यों हमारे ही बच्चों को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, अलग अलग राज्य जाना पड़ता है रोजगार के लिए। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्यों कहीं दिल्ली, मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आज भी पिछड़ा राज्य कहलाता है। अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों ये पटना में नहीं हो सकती, दरभंगा में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, सुपौल में नहीं हो सकती? क्यों बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग इस तरीके से एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? मेरी संजीव जी से इस विषय में चर्चा हो रही थी और इनसे मैंने आग्रह किया, और मेरे आग्रह से पहले ही इन्होंने ये रोड मैप तैयार किया हुआ था। इनसे मैंने कहा कि भैया जब शिक्षा के क्षेत्र में आप 12वीं तक का स्कूल आप चला ही रहे, तो अब इसको आगे बढ़ाने की भी सोच हम लोग को लानी चाहिए। तुरंत इन्होंने छूटते ही कहा कि हम लोग मेडिकल कॉलेज पर हम लोग काम कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब छातापुर में एक अपना मेडिकल कॉलेज होगा। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सपने कई हैं, कई सपने पूरे हुए हैं, कई अभी पूरे होने बाकी हैं, पर मुझे उम्मीद है, विश्वास है संजीव जी पर, इनकी टीम पर, पूरे पैनोरमा ग्रुप पर, ये इच्छा शक्ति जिसकी जरूरत है हमारे राज्य में इस तरीके के संस्थानों को खोलने की, कम से कम वो इच्छा शक्ति इनके पास है। कई लोग हैं जो अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने प्रदेश से आगे निकलकर भूल जाते हैं अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के लोगों को। पर खुशी होती है मुझे ऐसे लोगों को देखकर जो खुद आगे बढ़ते हैं और अपने क्षेत्र, अपने गांव को भी अपने साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ाकर लेकर जाने की सोच रखते हैं। उस सोच के साथ संजीव जी काम करते हैं। आज इन्होंने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में
हर वो सुविधा देने का इन्होंने प्रयास किया जो इन्होंने बिहार के बाकी राज्यों बाकी जिलों में भी जो इन्होंने दी। आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से पैनोरमा ग्रुप साफ सुथरी सभी के साथ आगे बढ़ने का ये लोग काम करेंगे। ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा का भाव ये बहुत कम व्यवसायियों में देखने को मिलता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ अपने विकास की सोचते हैं, पर ऐसे में समाज सेवा की ये सोच जो लोग रखते हैं वो सही मायनों में अपने क्षेत्र अपने प्रदेश से ईमानदारी करते हैं। इसी ईमानदारी के साथ ये आगे बढ़े ये मैं उम्मीद करता हूँ। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिस विजन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है उसमें भी इन्हीं तमाम प्रावधानों का हम लोगों ने जिक्र किया। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट चाहता है कि बिहार के हर एक प्रखंड में संभवतः हर एक पंचायत में अच्छे विद्यालय खुले, अच्छे कॉलेजेस खुले, हर एक जिले में हर एक प्रखंड में आईटी सेक्टर की सुविधाएं मौजूद हों, अलग अलग जिलों में बड़े बड़े उद्योग खुले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है और उसी सोच को कहीं ना कहीं संजीव जी भी अपनाने का काम करते हैं। ये भी उसी सोच के साथ बढ़कर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने का ये प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि और ऐसे लोग आगे आए। अगर एक विकसित बिहार के निर्माण को विकसित बिहार अगर हम लोग को बनाना है, हमारे पूर्वजों ने